मॉर्निंग स्टूडेंट, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, एटॉमिक स्ट्रक्चर पार्ट 2 और ये फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों के लिए पढ़ना आपको बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। पूरा एटॉमिक स्ट्रक्चर टॉपिक सबसे इम्पॉर्टेंट साइंस में 11th क्लास भी है और ये 12th क्लास भी है, केमिस्ट्री भी है और फिजिक्स भी है, मेडिकल के लिए, आईटी मेन के लिए, एडवांस के लिए। और ये हम लोग का 3rd लेक्चर। पहले लेक्चर 1 कंप्लीट करना है, एक बेस्ट नोट बनाना है। लेक्चर 2 कंप्लीट करना है, वहाँ भी एक अच्छा सा नोट बनाना है। देन लेक्चर 3 1 2 के बाद 3rd देखना है, ठीक है। और वो नोट बनाना जरूरी है अपने राइटिंग में। खूब सुंदर सा एकदम नोट बनाना है, कलर पेन रखना है और उस नोट को स्टडी करना है। वीडियो को 2 बार 3 बार समझने के लिए खूब अच्छे से देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जो मेन फिगर था वो मैंने बना दिया था। इससे जस्ट पहले मैंने एक क्लास अभी कंप्लीट किया है, तो उसमें मैंने कोडिंग समझा दिया। सिंगल फार्मूला, एक फार्मूला है, उसी पे वर्क करना है और बहुत सारा क्वेश्चन, ढेर सारा क्वेश्चन डिस्कस करना है। तो 7 पॉइंट जो फॉर्मूला हम लोग को पढ़ना है वो नंबर 1। मान लीजिए कि ये एटम है और ये कोई भी ऑर्बिट ले लेंगे, ये n और ये m कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ से जंप कर रहा है, ठीक है, लैम्डा, ऐसे, ठीक है। ऐसे लाइन इमिट ही कर रहा है। जब ऊपर से नीचे आएंगे तो इमिट हुआ, ठीक है, इमिट हुआ। सो वेवलेंथ के लिए ये एक फॉर्मूला पढ़ना है कि वेवलेंथ ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, स्पेक्ट्रल लाइन in hydrogen spectrum, एक सिंगल फॉर्मूला। देखिए, सो फॉर्मूला है 1 by lambda द रेड वर्क z स्क्वायर 1 by n स्क्वायर -1 by m स्क्वायर। बस यही एक फॉर्मूला है जो आपको क्वेश्चन, सारा क्वेश्चन बना देगा। चलिए, इसमें क्या क्या टर्म है। आर वाई, रेड वर्क कांस्टेंट, रेड वर्क कांस्टेंट पहले आ चुका है यूनिट और डायमेंशन में। हम लोग इसका यूनिट और डायमेंशन पढ़ चुके हैं। यहाँ एक कांस्टेंट है और साइंटिस्ट के नाम पे है। सो 1.0967 इंटू 10 पे पावर 7 और मीटर इनवर्स, ये यूनिट होता है, मीटर इनवर्स। स्टैंडर्ड रिजल्ट है, ये डाटा आपको पेपर में दिया रहेगा, नहीं भी लिखा रहेगा, आपको डायरेक्ट यूज करना है। 1.0967 इंटू 10 पे पावर 7 मीटर इनवर्स, ये डाटा हुआ आपका। फिर जेड जो है वो एटॉमिक नंबर है, एन जो है वो लोअर ऑर्बिट है, एम जो है वो हायर ऑर्बिट नंबर है, सिंगल फॉर्मूला, सिंगल फॉर्मूला है, बस इसी से सब क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए, एक ही फॉर्मूला है ही पूरे टॉपिक में। कोडिंग बहुत इंपॉर्टेंट, कोडिंग मैंने अभी जस्ट कंप्लीट किया था। मान लीजिए आप क्वेश्चन बना रहे हैं और क्वेश्चन में आता है कि नहीं मुझे चाहिए वेव नंबर, ऐसे लिखा रहता है कि हमें क्वेश्चन में वेव नंबर कैलकुलेट करना है, वेव नंबर। तो आप तो पढ़ चुके हैं लेक्चर 2 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, वहां तो सब चीज पढ़े हुए हैं। वेव नंबर इज कॉल्ड 1 by lambda, ये वेव नंबर बहुत सारे क्वेश्चन में आएगा। तो वेव नंबर चाहिए और वो चाहिए तो 1 by lambda। सो वेव नंबर जो है 1 by lambda पुट कर लेंगे, 1 by lambda पुट करेंगे तो रेड वर्क, ठीक है, इंटू जेड स्क्वायर, लोअर ऑर्बिट 1 by n स्क्वायर -1 by m स्क्वायर, ऐसा हो गया। तो फॉर्मूला एक ही है, बाकी आप जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप चेंज कर सकते हैं। देखिए वेव नंबर, फ्रीक्वेंसी,
क्वेश्चन बहुत आएगा, बट आप लेक्चर 2 का हेल्प लीजिए, सब बना लीजिए, 9th क्लास 10th क्लास का हेल्प लीजिए। सो मान लीजिए आपका फ्रीक्वेंसी आता है, आप जानते हैं फ्रीक्वेंसी जो होता है c बाई लैम्डा, ये 9th क्लास 10th क्लास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पढ़े हुए हैं। और अब आप यूज कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी c और 1 बाई लैम्डा रेड वर्ग हो गया, और जेड स्क्वायर 1 बाई लोअर ऑर्बिट और 1 बाई हायर ऑर्बिट स्क्वायर हो गया। देखिए मेन फॉर्मूला एक ही है, बस उससे रिलेट करिएगा तो वेव नंबर, फ्रीक्वेंसी, मोमेंटम, मोमेंटम ऑफ फोटोन। सो मोमेंटम आप जानते हैं, मोमेंटम h बाई लैम्डा पढ़े हुए हैं, E बाई सी h बाई लैम्डा कर लीजिए। सो h 1 बाई लैम्डा, 1 बाई लैम्डा हो गया रेड वर्ग, और जेड स्क्वायर लोअर ऑर्बिट माइनस हायर ऑर्बिट। क्वेश्चन बहुत आएगा, क्वेश्चन कम नहीं आएगा, क्वेश्चन बहुत है, बट फॉर्मूला एक ही है। वही एक फॉर्मूला जो हम लोग यूज कर रहे हैं, ये फॉर्मूला 1 बाई लैम्डा रेड वर्ग और जेड स्क्वायर 1 बाई एन स्क्वायर माइनस 1 बाई एम स्क्वायर, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है जिसको हम लोग यूज कर रहे हैं। बाकी इसी से हम लोग सब लेक्चर 2 में जा जाके रिलेट कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी, वेव नंबर, मोमेंटम, एनर्जी। एनर्जी कर लेते हैं। सो एनर्जी आप जानते हैं कि एनर्जी होता है एच म्यू, या फिर एनर्जी होता है एच सी बाई लैम्डा। सो एनर्जी एच और सी और 1 बाई लैम्डा, 1 बाई लैम्डा की जगह आप पुट कर लेंगे रेड वर्क इंटू जेड स्क्वायर 1 बाई एन स्क्वायर माइनस 1 बाई एम स्क्वायर, ऐसा हो गया। सिंगल फॉर्मूला और उसी से रिलेट करना है। इस फॉर्मूला से भी कई क्वेश्चन ऐसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आया हुआ है, तो आप देखिए तो 1 बाई लैम्डा रेड वर्ग जेड स्क्वायर 1 बाई एन स्क्वायर माइनस 1 बाई एम स्क्वायर, ये नेक्स्ट कई थ्योरेटिकल क्वेश्चन रहता है, जैसे 1 बाई लैम्डा जेड स्क्वायर, ऊपर में हो गया एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, सो एन स्क्वायर एम स्क्वायर सॉल्व करेंगे। लैम्डा एन स्क्वायर एम स्क्वायर रेड वर्ग जेड स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, लैम्डा सो एन स्क्वायर एम स्क्वायर, सो रेड वर्ग जेड स्क्वायर एम माइनस एन एम प्लस एन, ऐसे कर लेंगे। तो वही चीज़ है, उसी फॉर्मूला को ऐसे प्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये पेपर में पूछा हुआ है कि नाउ ये जो लैम्डा है प्रोपोर्शनल टू 1 बाई एम माइनस एन। सो ये पूछा हुआ पेपर में ऑप्शन में कि थ्योरेटिकल क्वेश्चन रहेगा कि डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट, हायर ऑर्बिट एंड लोअर ऑर्बिट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस बिटवीन अ हायर एंड लोअर ऑर्बिट, इस तरह से ऑप्शन रहेगा।
ये भी पूछा हुआ है 1/z², ऐसे पूछते हैं, ऐसे। नेक्स्ट, तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी बहुत सारा मिलेगा आपको। देखिए जैसे ये आईटी मेन का क्वेश्चन है। मान लीजिए ऐसे पूछ दिया कि यहाँ पे जैसे ये प्लस जेडी है, प्लस जेडी में, और यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ n = 1, n = 2, और इसके लिए ये वेवलेंथ कैलकुलेट करना है। और यहाँ जो दे दिया वो बोला गया कि एक है हाइड्रोजन, दूसरा है ड्यूट्रॉन, तीसरा है हीलियम प्लस, चौथा है लिथियम प्लस प्लस। ऐसे ये 4 सेट लिखा हुआ, चारों के लिए वेवलेंथ चाहिए, वेवलेंथ, ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, वेवलेंथ का ऑर्डर चाहिए। ये 4 सिस्टम है, और जो हाइड्रोजन लाइक सिस्टम है इनके वेवलेंथ, ये जो वेवलेंथ है, क्योंकि देखिए n लोअर ऑर्बिट, हायर ऑर्बिट, n कांस्टेंट हुआ, m कांस्टेंट हुआ, रेड वर्क कांस्टेंट हुआ, क्योंकि ये 3 टर्म तो हो गए कांस्टेंट, ये तीनों टर्म कांस्टेंट हो गए। तो जब तीनों टर्म कांस्टेंट हो गए, देखिए क्योंकि ये लोअर ऑर्बिट, हायर ऑर्बिट, रेड वर्क कांस्टेंट है, तो लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू z²। देखिए हो जाएगा ना, ऐसा हो गया, z² का इनवर्सली हो गया। अब आप चेक कर लीजिए कि इसका आप जानते हैं, पढ़ चुके हैं। अगर मैं इनके लिए z बनाऊं तो इसका z का वैल्यू 1, इसका z का वैल्यू भी 1, इसका z का वैल्यू 2, और इसका z का वैल्यू हो गया 3। तो बताइए सबसे कम, जिसका z सबसे कम उसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा। तो वेवलेंथ जो होगा, वेवलेंथ फॉर हाइड्रोजन और वेवलेंथ फॉर ड्यूट्रॉन, ये दोनों का सेम होगा, ग्रेटर होगा वेवलेंथ फॉर हीलियम प्लस, ग्रेटर होगा वेवलेंथ फॉर लिथियम प्लस प्लस। आप लिख लेंगे, सीधा लिख लेंगे आप। तो ये है ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ। सो एटॉमिक नंबर कम, ये दोनों का बराबर है, तो इन दोनों का वेवलेंथ सेम रहेगा, उसके बाद हीलियम, उसके बाद लिथियम प्लस प्लस। तो ऐसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन बहुत सारा मिलेगा एग्जाम में, तो देख के आप बना सकते हैं फिंगर टिप्स पे। तो फॉर्मूला देखिए सिंगल, ये एक फॉर्मूला, उसी से सब कुछ, एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, वेव नंबर, मोमेंटम, जो बनाना हो आप बना सकते हैं। तो फॉर्मूला ये है। एक सीरीज मैं बता देता हूँ, कोई भी एक सीरीज मैं डिफाइन कर देता हूँ थोड़ा डिटेल में, और बाकी क्वेश्चन ही, बाकी अब इसमें कुछ रिजल्ट नहीं है। सो मैं एक सीरीज आपको डिस्कस कर देता हूँ, और सीरीज का रेंज में बना के दिखा देता हूँ, और बाकी आप दूसरा सीरीज भी उसी पैटर्न पे आप बना सकते हैं। जैसे मैं एक सीरीज, लेमन सीरीज में डिस्कस कर दे रहा हूँ। एक पॉइंट आप लेमन सीरीज बना लेंगे। सो इसका डेफिनेशन बनाना हो तो डेफिनेशन आप कर सकते हैं। तो आप क्योंकि आप पढ़ रहे हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, तो हाइड्रोजन आप बना लेंगे और ऐसे फिगर कर लेंगे, n = 1 कर लेंगे, और ऐसा, और ऐसे बना लेंगे इनफाइनाइट। सो n = 1, 2, 3 और 4, 5, ऐसे करते हुए इनफाइनाइट कर लेंगे। और ये सब लाइन्स आप बना देंगे कि लाइमन का लाइन जो है, ये लाइन हुआ, लाइमन का लाइन हुआ, ये लाइन हुआ, लाइमन का लाइन हुआ। इनफाइनाइट से कर लेंगे। तो रेड कलर का जितना लाइन्स आप देख रहे हैं सब लाइमन सीरीज हुआ। और आप डिफिनेशन बनाना होगा तो आप डिफाइन कर लीजिएगा। व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप, ठीक है, या व्हेन फोटोन जंप, कोई भी रेडिएशन है,
तो फोटोन जंप फ्रॉम एनी हायर ऑर्बिट टू द ग्राउंड स्टेट, ये n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 1 को आप जानते हैं, इसको बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। सो ग्राउंड स्टेट पे आएंगे तो सीरीज ऑफ लाइंस, ये ढेर सारा लाइंस मिलता है, सीरीज ऑफ लाइंस ऑब्टेन इन अल्ट्रावायलेट रीजन, ये सारे लाइंस यूवी में आता है अल्ट्रावायलेट रीजन में, ये लाइंस को ही बोलते हैं लाइमन सीरीज, लाइंस ऑफ लाइमन सीरीज। सो डिफिनेशन अपने से बनाइए, कोई भी आता है एग्जाम में, लाइमन की जगह बाल्मर आता है तो ड्राइंग करना है, बाल्मर का आप जानते हैं कौन कौन सा लाइन है, कहाँ स्टार्ट होता है, सब पढ़ा हुआ है, तो आप डिफिनेशन अपने से बना सकते हैं। तो एक कोई लिख लीजिए, so when electron jump from any higher orbit to ground state, then series of lines are obtained, बहुत सारा लाइन आता है, in ultraviolet region, these lines are called Lyman series। Lyman series, तो जो लाइन्स है वो लाइमन सीरीज होगी। सो कहीं से भी इलेक्ट्रॉन जंप करेंगे और हायर ऑर्बिट टू द ग्राउंड स्टेट, ये लाइमन सीरीज हुआ। कंडीशन आप जानते हैं, लोअर ऑर्बिट, लाइमन सीरीज का लोअर ऑर्बिट जो होगा वो फिक्स है, हायर ऑर्बिट वेरी करेगा, मे बी 2, 3, 4, 5, 6 अप टू द इनफाइनाइट, ये वेरी करेगा, मतलब m का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2। सो 2, 3, 4, 5 ऐसे वेरी करेगा, लोअर ऑर्बिट 1 है, हायर ऑर्बिट वेरी करते रहेगा। ये हो गया आपका लाइमन सीरीज का। अब लाइमन सीरीज में हम लोग फर्स्ट लाइन को लास्ट लाइन को डिस्कस कर लेते हैं, रेंज बना के देख लेते हैं। ऐसे ये डिफिनेशन किसी के लिए भी आप बना सकते हैं, बाल्मर के लिए पूछेगा, ड्राइंग करना है, डिफिनेशन अपने से बनाना है आपको। नेक्स्ट पॉइंट, जैसे फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, मुझे फर्स्ट लाइन बनाना है, तो फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज को हम लोग बोलते हैं के अल्फा लाइन, के अल्फा लाइन, के अल्फा लाइन। और कर लेंगे फॉर हाइड्रोजन एटम, ऐसे पूरा और लिखे तो फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, प्लीज और थोड़ा बेटर लिखेंगे। सो फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, और हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोजन एटम के लिए। इस लाइन को आप डिफाइन कर सकते हैं कि ये लाइन के अल्फा लाइन है, ऐसे। इसके लिए कैलकुलेशन करना है, इसके लिए वेवलेंथ निकालना है, एकदम इजी है। सो आप ड्राइंग करेंगे, हमेशा साइंस को पढ़ने का तरीका है ड्राइंग। हाइड्रोजन एटम बनाएंगे और फर्स्ट लाइन ऐसे, आप ऐसे बनाने के लिए बहुत सारा फिगर ऐसे बना लेंगे, बट फर्स्ट लाइन n = 1, m जो है वो 2, और लाइमन के बहुत सारे लाइन हैं, जैसे लाइन्स तो बहुत सारा होगा, ये लाइन हो गया फर्स्ट लाइन, इसको कर लेंगे ये के सेल है ना, के सेल,
और इस लाइन को आप प्रेजेंट करेंगे, यह है के अल्फा लाइन, फर्स्ट लाइन के सेल का पहला लाइन हो गया। कोडिंग आप कर लेंगे कि लोअर ऑर्बिट इसके लिए 1, हायर ऑर्बिट 2 फर्स्ट लाइन के लिए, और हाइड्रोजन एटम है तो जेड का वैल्यू 1 कर लेंगे। बाकी हम लोग को वेवलेंथ निकालना है। कोडिंग करना चाहिए इस लाइन के बारे में तो आप बोल सकते हैं कैसा लाइन है बताइए, छोटा लेंथ तो इसका एनर्जी, इस लाइन का, ये जो लाइन देख रहे हैं, एनर्जी जो है छोटा लाइन है, मिनिमम है, एनर्जी मिनिमम मतलब वेवलेंथ मैक्सिमम होगी, फ्रीक्वेंसी मिनिमम होगी। तो कोडिंग आप पढ़े हुए हैं क्योंकि ये सबसे छोटा लाइन है, शॉर्टेस्ट लाइन है, ठीक है, तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ बोल सकते हैं, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कह सकते हैं। तो सब कोड है, कोड को रीडिंग करिएगा, रीड करना सीखिए और कोई रटना नहीं है। छोटा सा लाइन है, सबसे छोटा लेंथ है, लेंथ प्रोपोर्शनल टू एनर्जी, अगर लेंथ छोटा है तो एनर्जी कम होगा, फ्रीक्वेंसी कम होगा, एनर्जी आप फ्रीक्वेंसी में रिलेशन सब चीज़ पढ़ा हुआ है, ये सब बार बार आपको लिखने की जरूरत नहीं है। सो hc/λ जानते हैं आप, ओके। चलिए इसके लिए कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं कि क्या आता है वेवलेंथ, थ्योरेटिकल फॉर्म में, न्यूमेरिकल फॉर्म में भी बनाते हैं। इसके लिए सॉल्व करते हैं। मेरे पास एक ही फॉर्मूला है, वही फॉर्मूला यूज करना है, 1/λ और रेडवर्क जेड का स्क्वायर, लोअर ऑर्बिट स्क्वायर और हायर ऑर्बिट स्क्वायर। कैलकुलेट करें, सॉल्व करते हैं। सो 1/λ रेडवर्क, अभी रेडवर्क के फॉर्म में रहने दीजिए, 1 का स्क्वायर, 1 लोअर ऑर्बिट 1 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे, 1 - 1/4, 3/4 3/4। सो लैम्डा इज इक्वल टू जो हो जाएगा वो 4 / 3 रेडवर्क। तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी कर सकते हैं, इसको आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं। लैम्डा क्या है आपका, ये कैसा है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ लिख सकते हैं, ये शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। कुछ उल्टा हो गया, गड़बड़ हो गया। एनर्जी तो मिनिमम है, एनर्जी मिनिमम है तो फ्रीक्वेंसी मिनिमम हो गया, वेवलेंथ क्या है, मैक्सिमम। ओ मिस्टेक हो गया, यहाँ तो गलती लिख दिया मैंने। सो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ नहीं, वेवलेंथ कैसा है भाई, वेवलेंथ कैसा है, मैक्सिमम है। तो थोड़ा मिस्टेक हो गया वहाँ पे लिखते समय, मैं थोड़ा सा पता चला, लगा कि गड़बड़ है। सो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, ये देखिए ऑनलाइन क्लास है, यहाँ तो मुझे ही सब कुछ चेक करना पड़ता है ना। क्लास रहता तो आप क्लास में रहते तो जरूर आप रिमाइंड करते मुझसे कि सर यहाँ मिस्टेक हो रहा है। तो देखिए ये तो ऑनलाइन है, इसमें मुझे ही खुद चेक करना पड़ता है कि कहीं गलती तो नहीं हो रहा है। तो वहाँ लिखते समय मुझे थोड़ा लगा कि वो गड़बड़ चल रहा है। तो एनर्जी है मिनिमम, वेवलेंथ होगा मैक्सिमम, फ्रीक्वेंसी होगा मिनिमम, और वेवलेंथ मैक्सिमम का मतलब लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। तो आप लिख सकते हैं इसको आप लिख सकते हैं कि ये जो वेवलेंथ आपने निकाला है वो लॉन्गेस्ट है। लॉन्गेस्ट किसके लिए, लाइमन का, ऐसे। ये तो आपने थ्योरेटिकली बनाया, अब चलिए इसका डाटा मैं कर देता हूँ। ये पढ़ना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन इससे बनता है। 1.09678 इंटू 10⁻7 करेंगे ऐसे। अब ये मीटर में हो गया, सॉल्व कर लीजिएगा इसको। स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है 1216 एंगस्ट्रॉम। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है जो हम लोग काफ़ी यूज करेंगे, 1216 एंगस्ट्रॉम। ये लाइमन का जो है वो सबसे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ या मिनिमम एनर्जी। सॉल्व करेंगे इसको, आप सॉल्व करेंगे तो मैं बता देता हूँ आपको सॉल्व कैसे करना है।
सॉल्व करना है ऐसे कि यहाँ 4 कर लेना है, ऊपर 10 पे पावर -7 आ जाएगा और 3 मल्टीप्लाई बाय 1.09678 कर लेना है, ये मीटर आ जाएगा। बट मुझे अगर एंगस्ट्रॉम करना है तो 3 जीरो दीजिए, 3 जीरो दीजिएगा तो ये 10 पे पावर -10 हो जाएगा मीटर। तीन जीरो से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो -7 -3 -10 हो जाएगा। और अब हो गया नीचे 3 मल्टीप्लाई बाय 1.09678। अब बताएंगे, ये तो एंगस्ट्रॉम हो गया और इसको सॉल्व करेंगे 1216 आता है, तो स्टैंडर्ड रिजल्ट है 1216 एंगस्ट्रॉम। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट होगी। ये फर्स्ट लाइन ऑफ द लाइमन फॉर हाइड्रोजन एटम। तो हाइड्रोजन एटम का फर्स्ट लाइन हो गया। अब हम लोग लास्ट लाइन बना लेते हैं ताकि हम लोग को रेंज पता चले और चेक कर लेंगे कि क्या ये हमें दिखेगा कि नहीं दिखेगा। दिखना तो नहीं है, ये तो है तो अल्ट्रावायलेट का आता है, तो चेक कर लेंगे कि हाँ आ रहा है अल्ट्रावायलेट की नहीं। चलिए, सो थर्ड पॉइंट हम लोग बात करेंगे। सेकेंड फर्स्ट लाइन के बाद हम लोग लास्ट लाइन करते हैं। लास्ट लाइन ऑफ लाइन, इसको सीरीज लिमिट लाइन भी बोलते हैं। लास्ट लाइन को हम लोग बोल सकते हैं सीरीज लिमिट। कोडिंग करना है हम लोग को, देखेंगे आप। ये है हाइड्रोजन एटम और लास्ट लाइन लाइमन में ये है। लाइमन का फर्स्ट यहीं पे आना है और लास्ट लाइन का मीनिंग आप जानते हैं, ऐसे बहुत सारा बना के ऐसे इनफाइनाइट कर देंगे और लास्ट लाइन साइंस में ये होगा। ये है लास्ट लाइन, ऐसे लास्ट लाइन कहेंगे। देखिए ऐसा, ठीक है। कोडिंग करेंगे तो लोअर ऑर्बिट 1, हायर ऑर्बिट हो गया इनफाइनाइट, लेंथ सबसे बड़ा है तो एनर्जी इसमें करेंगे मैक्सिमम, एनर्जी हो गया मैक्सिमम। और एनर्जी से यहाँ फ्रीक्वेंसी लिखने दीजिए मुझे। एनर्जी अगर मैक्सिमम है तो फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम इज इक्वल टू एच म्यू, बट वेवलेंथ जो होगा वो मिनिमम, और वेवलेंथ मिनिमम का मतलब हो गया शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। आप समझ लीजिए, पहले समझ लेते हैं, ठीक है। आप समझिए पहले कि ये शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होगी ये। तो कोडिंग करना सीखिए कि कोडिंग क्या है, लास्ट लाइन। अब उस फॉर्मूला में देखिए, समझिए पहले, समझ लीजिए, फिर आपके पास तो ऑप्शन है ना, आप स्टॉप करके वीडियो देख सकते हैं, लिख सकते हैं आराम से। समझिए पहले कि ये है लास्ट लाइन ऑफ लाइमन। लाइमन का लास्ट लाइन है और लास्ट लाइन के लिए ये लॉन्गेस्ट लाइन हुआ। एनर्जी मैक्सिमम, फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम, वेवलेंथ उल्टा होता है तो वेवलेंथ मिनिमम, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। अब यहाँ लिखने दीजिए मुझे। लोअर ऑर्बिट 1, हायर ऑर्बिट, देखिए यहाँ पे इनफाइनाइट। क्या आप जानते हैं, आप जानते ही होंगे 1 बाय इनफाइनाइट का मतलब होता है 0। 1 बाय इनफाइनाइट 0 होता है, तो ये 0, ये 1, 1 पूरा टर्म इधर से इधर का 1 हो जाएगा, ये 1 हो गया। रिवर्स करेंगे तो 1 बाई रेड वन, और ये बन गया लॉन्गेस्ट के जगह ये लाइन हो गया शॉर्टेस्ट। तो ये है शॉर्टेस्ट। ये शॉर्टेस्ट पे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने में यहाँ तो कुछ है ही नहीं, 1 बाय रेड वर्क देना है, मेथड सारा कुछ सेम वही है। सो ये सिर्फ सिंपल 1 है, और यहाँ पे ऐसे करेंगे, यहाँ पे 1000 3 जीरो देंगे यहाँ पे, और ऐसे डिवाइड करना है। ये सॉल्व करेंगे, मीटर आएगा 912 आता है, 912 एंगस्ट्रॉम। ये तो मुझे रेंज बनाना था, रेंज आपको बना के दिखाना था कि लाइमन का रेंज करना था, फर्स्ट लाइन के लिए, लास्ट लाइन के लिए। अब आप नोट कर लीजिए, अच्छे से नोट करिए। अभी नोट करने के लिए वीडियो को स्टॉप कर लेना है, स्टॉप करके अच्छे से नोट कर लीजिए। तो आपने लिख लिया, तो अब मैं रेंज बना देता हूं फाइनल।
सो देखिए फाइनली मैं एक जगह कलेक्ट कर रहा हूँ, फोर्थ पॉइंट। सो हम लोग ने अभी डिस्कस किया हाइड्रोजन एटम के लिए और लाइमन सीरीज के लिए। ये है n=1 और ऐसे बनाएंगे 2, ऐसे बनाएंगे 3, 4 और ऐसे डॉट 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 करके इन्फानाइट कर देंगे ऐसे। सो n=1, n=2 और n=3, n=4 और ऐसे 4, 5, 6 करते हुए इन्फानाइट। अब देखेंगे यहाँ पे। सो ये जो वेवलेंथ है, ये जो आप देख रहे हैं कि ये जो वेवलेंथ हुआ, ये वेवलेंथ हम लोग ने अभी डिस्कस किया हाइड्रोजन एटम के लिए। ये वेवलेंथ है 1216 एंगस्ट्रॉम। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट कई बार एग्जाम में पूछा हुआ। और ये जो वेवलेंथ हम लोग ने डिस्कस किया, ये लाइमन का, ये जो वेवलेंथ हुआ वो वेवलेंथ है 912 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, नाउ अब रेंज बना लेते हैं। देखिए, सो हम लोग रेंज बनाएंगे तो रेंज में ऐसे हम लोग बोलते हैं कि 912 एंगस्ट्रॉम से लेकर के ये जो वेवलेंथ है 1200, ये वेवलेंथ किसका है तो वेवलेंथ में ऐसे बनाएंगे, वेवलेंथ फॉर लाइमन सीरीज और किसके लिए, हाइड्रोजन एटम के लिए। और ये रेंज कितना हुआ तो 912 एंगस्ट्रॉम, सॉरी 1216 ये एंगस्ट्रॉम ऐसे। ये है रेंज ऐसे। ठीक है, आप इसको सॉल्व करेंगे तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये है, आपने सॉल्व किया था 1/रेड और 1/रेड और यहाँ पे लैम्डा किसके लिए तो लाइमन और 4 हाइड्रोजन एटम के लिए। और यहाँ पे आपने बनाया था तो ये 4/3 रेड वर्ग, ऐसे थ्योरेटिकल भी बना सकते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी पूछा जाता है। नेक्स्ट आप रेंज चेक कर लीजिए। आप रेंज जानते हैं, आपको मैंने पढ़ाया हुआ क्लास में कि कॉस्मिक का रेंज ना, उसके बाद हम लोग पढ़े हुए हैं कॉस्मिक, गामा, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट। तो याद करिए, तो मैं क्लास में बताया था कि अल्ट्रावायलेट का रेंज मैंने आपको बताया था 10 पे पावर -8 और 2 और 4 इंटू 10 पे पावर -7 और मीटर तक ऐसे रेंज था। मतलब इसको अगर एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करेंगे 100 एंगस्ट्रॉम 2 और 4000 एंगस्ट्रॉम, ये रेंज है अल्ट्रावायलेट का, जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में। तो आप जाके चेक कर लीजिए, ये 912 और 1216 इसके बीच में आ रहा है। तो ये जो लाइमन का सीरीज है हम लोग पहले से पढ़ रहे हैं कि ये अल्ट्रावायलेट में आता है। अल्ट्रावायलेट जो दिखेगा नहीं, आंख से दिखता नहीं है। तो लाइमन का जो जितने भी लाइन्स हैं, जो भी लाइमन का लाइन आ रहा है हाइड्रोजन के एटम के लिए, वो अल्ट्रावायलेट यूवी रे के रेंज में आ रहा है। तो ये लाइमन का रेंज हो गया। सो ये वेवलेंथ फर्स्ट लाइन और लास्ट लाइन, आप इसको बोल सकते हैं कि ये जो मैंने बनाया है, ये जो हम लोग डिस्कस किए हैं लास्ट लाइन, ये लास्ट लाइन के लिए पढ़े हुए। ये जो वेवलेंथ हम लोग बनाए हैं ये है फर्स्ट लाइन के लिए। लास्ट लाइन को आप बोल सकते हैं, लास्ट लाइन को इसको सीरीज लिमिट भी कर सकते हैं, सीरीज लिमिट कर सकते हैं। इसको आप बोलते हैं फर्स्ट लाइन को, लाइमन के अल्फा लाइन के लिए मैंने यहां बनाया है। इसको आप बोल सकते हैं कि शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, ये शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, ये है लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। कोई रटना नहीं है, सब प्लान आपको मन में समझना है कि वेवलेंथ छोटा का मतलब एनर्जी ज़्यादा हुआ, एनर्जी ज़्यादा का मतलब लेंथ ज़्यादा हुआ, सबसे बड़ा लाइन हुआ। तो ये सब चीज़ें कोई रटना नहीं है, मैं अभी कोडिंग सब कुछ समझाया था। ठीक है, तो लाइमन का एक सीरीज मैंने कंप्लीट कर दिया, बता दिया कि लाइमन सीरीज का डिफिनीशन क्या है, उसका रेंज क्या हुआ, फर्स्ट लाइन का वेवलेंथ क्या हुआ, लास्ट लाइन का वेवलेंथ क्या हुआ,
चेक करा दिया मैंने कि ये जो वेवलेंथ जो भी आ रहा है वो अल्ट्रावायलेट, जो अल्ट्रावायलेट पढ़ा हुआ था आपका, उस रेंज में आ रहा है ये। और अल्ट्रावायलेट में ये लाइमन का आ गया, जिसमें ये लास्ट लाइन फर्स्ट लाइन ऐसे बना के दिखा दिया आपको। लाइमन जरूरत पड़ता है हम लोग को। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम रिजल्ट 100% फाइनल, कंप्लीट रिजल्ट फाइनल। तो डिफिनीशन स्पेक्ट्रम क्या है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कैसा है, कैसे क्रिएट किया जाता है, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब लेना है। उसके बाद नाउ एक बड़ा सा फिगर, लास्ट लेक्चर में मैंने खूब सारा कोडिंग बताया था। अभी हम लोग ने डिस्कस कर लिया फॉर्मूला, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, एनर्जी, मोमेंटम, वेव नंबर एंड कुछ लाइमन सीरीज के बारे में मैंने डिफाइन कर दिया। ठीक है, अब तो क्वेश्चन है और बहुत सारा क्वेश्चन में भी बहुत सारा रिजल्ट बीच बीच में आएगा, मैं डिस्कस करते रहूँगा। सब चीज़ कंप्लीट है रिजल्ट, बट रिलेट करना दूसरे टॉपिक से वो मैं सिखाऊंगा। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मेडिकल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। मेडिकल का है चाहे IIT एडवांस का, बहुत क्वेश्चन है, बट कोई मैथ नहीं है, सिंपल ही सारे क्वेश्चन एक जैसे ही आते हैं। PMD क्वेश्चन, IIT क्वेश्चन सब एक जैसे ही हैं। सो 8 पॉइंट हो गया। 9 पॉइंट पे एक क्वेश्चन लिखे तो द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ये PMT क्वेश्चन है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, PMT का बहुत कॉमन क्वेश्चन। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, नीट का क्वेश्चन आपका, और कई एग्जाम में पूछ चुका है। डाटा थोड़ा मोड़ा चेंज रहेगा, कॉन्सेप्ट यही है आपका। बड़ी टाइम बस 1 मिनट है, तो थोड़ा आपको फास्ट, थोड़ा नहीं बहुत फास्ट रहना पड़ता है। So shortest wavelength of Lyman series for hydrogen atom is X, then longest wavelength of Balmer series for helium plus plus कोडिंग है और 1 ही मिनट है टाइम आपके पास। देखिए यहाँ पे समझिए, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइमन, ऐसे मैं इस साइड कोडिंग सिखा रहा हूँ आपको। ठीक है, सो पहला लाइन लिखा हुआ है कि शॉर्टेस्ट, एकदम जल्दी में करना है हम लोग को। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ किसका, लाइमन फॉर हाइड्रोजन एटम। तुरंत कोडिंग करिए। अच्छा, लेमडा मिनिमम, तुरंत ऐसे कुछ रटना नहीं है। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, एनर्जी मैक्सिमम का मतलब लेंथ जो है लाइन का लेंथ मैक्सिमम। कोडिंग करना है, कुछ रटना नहीं है। किसके लिए लाइमन सीरीज किसका है, हाइड्रोजन के लिए। लाइमन सीरीज फॉर हाइड्रोजन, n = 1, और यहाँ पे लॉन्गेस्ट का मतलब लाइन इनफाइनाइट ऐसे। तो इसका वेवलेंथ लिखा हुआ है =x। क्वेश्चन देखिए, द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज फॉर हाइड्रोजन एटम इज x, ये दिया हुआ। उधर देखिए, उधर देन लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, रुकिए, लॉन्गेस्ट, सब समझिए कि 1 मिनट में इतना कुछ करना है। वेवलेंथ है मैक्सिमम, एनर्जी हुआ मिनिमम, एनर्जी का मतलब लेंथ, लाइन का लेंथ जो हुआ वो छोटा,
किसके लिए भाई, किसके लिए निकालना है? बाल्मर। 4 किसके लिए? हीलियम प्लस। हीलियम प्लस, हीलियम प्लस का बाल्मर। बाल्मर का मतलब यहाँ बाल्मर रिच, एन इज इक्वल टू 2, और लेंथ क्या होना चाहिए? मिनिमम। बाल्मर का लेंथ मिनिमम, सो एन इज इक्वल टू 3। ये है, यही है ये। इसका वेवलेंथ निकालना है, ऑप्शन में लिखा हुआ। तो जो क्वेश्चन जो भी लिखा हुआ है, द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ लाइमन का एक्स लिखा हुआ है, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ बाल्मर फॉर हीलियम प्लस, वो निकालना है। जो क्वेश्चन रहे उसको ड्राइंग करना है, और टाइम देख लीजिए, आपका घड़ी में 1 मिनट रहता है। अभी सीखने का टाइम है, अभी जो आपका घर पे पढ़ रहे हैं सीखने का टाइम है। एग्जामिनेशन में सीखने का टाइम नहीं होगा। एग्जाम में ये सब क्वेश्चन जो लोग हैं वो मन में फट 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 कुछ सेकंड में मन के अंदर ये सब ड्राइंग कर लेते हैं। अभी आपके पास टाइम है, अभी आप इस क्वेश्चन को, या आपके पास बुक है, एनी बुक हो, 5 बार 6 बार 7 बार बनाइए। जब बनाइएगा तो एग्जाम में सब चीज़ें ऐसे फिंगर पे 1 2 3 ऐसे बनेगा। तो 1 मिनट में लाने का तरीका यही है कि आप बहुत प्रैक्टिस करेंगे, रिपीट रिपीट रिपीट, रिवीजन 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 करते रहना है, तब जाके 1 मिनट में आता है। नहीं तो 1 मिनट तो क्वेश्चन रीड करने में खत्म हो जाएगा आपका। तो कैसे आप सॉल्व करेंगे? बट करता है लोग, हाईएस्ट स्कोर तक ले आता है, 720 में 700 तक लेके आता है लोग। तो वो प्रैक्टिस है, आप भी लाइएगा, आप ही करेंगे। जब वर्क करेंगे तो अपने आप सब आ जाता है चीजें। अब देखिए, अब इसका कोडिंग है, इसका कोडिंग n का वैल्यू 1, हायर ऑर्बिट है इनफाइनाइट, z है इक्वल टू 1, और वेवलेंथ लिखा हुआ है इसका x गिवन है। इधर देखेंगे, इधर इधर कोडिंग देखेंगे, लोअर ऑर्बिट है 2, हायर ऑर्बिट है 3, z का वैल्यू जो है वो 2, क्योंकि ये हीलियम प्लस है, और इसका वेवलेंथ निकालना है। एक ही फॉर्मूला मेरे पास है, और वो फॉर्मूला है 1 बाई लैम्डा। फॉर्मूला मैं बीच में कर देता हूँ। मेरे पास तो एक ही फॉर्मूला है, उसी फॉर्मूला को यूज करना है। मेरे पास फॉर्मूला है 1 बाई लैम्डा, रेड वर्ग z का स्क्वायर 1 बाई एन स्क्वायर माइनस 1 बाई एम स्क्वायर। ये फॉर्मूला है। एक बार ये फॉर्मूला ब्लैक कलर के लिए लगाइए, एक बार रेड कलर के लिए लगाइए, डिवाइड कर दीजिए। तो एक बार ब्लैक कलर के लिए लगाइएगा तो 1 बाई यहाँ पे कर देंगे x, ये है रेड वर्ग, z स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 बाई 1 स्क्वायर माइनस 1 बाई इंफिनिटी स्क्वायर। अरे ये तो सब चीज़ खत्म, ये तो बेकार में सब चीज़ तो 1 हो गया। तो यहाँ से हमें क्या मिला? रेड वर्ग का वैल्यू मिल गया। रेड वर्ग का वैल्यू है 1 बाई एक्स, यहाँ से ये मिला। ये सॉल्व करेंगे, सारा वैल्यू, ये साइड का सारा वैल्यू 1 बाई इंफिनिटी 0, और सब टर्म 1 1 1 हो गया। अब चलिए रेड कलर में लगाते हैं। रेड कलर के लिए लगाएंगे तो रेड कलर के लिए है 1 बाई लैम्डा, और रेड वर्ग, और z स्क्वायर 2 का स्क्वायर 1 बाई 2 का स्क्वायर 4, 1 बाई 3 का स्क्वायर 9। देखेंगे ध्यान से, 1 बाई लैम्डा रेड वर्ग की जगह 1 बाई एक्स, ऊपर में 4, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 5, डिवाइड बाई करेंगे 4, मल्टीप्लाई बाई 9, कैंसिल कर लेंगे। सो लैम्डा इज इक्वल टू हो गया 9x बाई 5। ये है, देखिए सर 9x बाई 5। 1 मिनट में करना है, 1 मिनट में। ये कोडिंग बहुत इंपॉर्टेंट, ये जो कोड बनाना सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत आसान टॉपिक है। कोडिंग पे अच्छा कमांड रहेगा, 1 मिनट में आप कर लीजिएगा। नेक्स्ट, कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन फॉर, कुछ भी मैं लिख रहा हूँ, 3rd लाइन ऑफ पास्टेंस सीरीज।
कुछ भी मैंने लिख दिया, सॉल्व करिए। सो करिए सॉल्व इसको। कोडिंग बनाते हैं, कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन फॉर थर्ड लाइन ऑफ पास्ट लिथियम प्लस प्लस। कोडिंग करते हैं। तो ये है लिथियम प्लस प्लस, ऐसे बना लीजिए। ऐसे कर लीजिए। कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन फॉर थर्ड लाइन ऑफ पास्ट। ऐसे कोडिंग करिए। लाइमन बाल्मर पास्टन, यहाँ पे रुकिए, n = 3। और पास्टन में ऐसे लाइन होता है, ऐसे पास्टन का ये लाइन है, पास्टन का ये लाइन है, ऐसे लाइन पास्टन का हो गया, पास्टन का ये लाइन है, ये लाइन है। इसी को हम लोग बोलेंगे थर्ड, ये फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन ऑफ पास्टन। n = 3, 4, 5, 6, n का वैल्यू 6, m लिख सकते हैं, m का वैल्यू 6 करेंगे। ये लोअर ऑर्बिट और वो हायर ऑर्बिट है, हो गया। और क्या निकालना है मुझे उसके लिए? फ्रीक्वेंसी निकालना है, इस लाइन का फ्रीक्वेंसी निकालना है, इस लाइन का फ्रीक्वेंसी निकालना है। कोडिंग करते हैं। कोडिंग सामने है। लोअर ऑर्बिट हो गया 3, हायर ऑर्बिट कितना हो गया 6, जेड का वैल्यू 3। क्यों 3? क्योंकि ये लिथियम +2 है। हाइड्रोजन लाइक सिस्टम हो गया और मुझे निकालना है फ्रीक्वेंसी। मैंने बताया था कोडिंग ही है इस टॉपिक का मेन पार्ट। कोड आपने ब्रेक कर लिया, अब आप फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। फ्रीक्वेंसी = c/λ। c रेड वर्क, जेड स्क्वायर 1/n² - 1/m²। सॉल्व करेंगे। फ्रीक्वेंसी c पुट कर लीजिए, आपको पुट करना है, सॉल्व करना है। सो c जानते हैं 3 × 10⁸ कर लीजिएगा आप। रेड वर्क जानते हैं 1.09678 और 10⁻7 हो गया। जेड का स्क्वायर करेंगे, जेड का स्क्वायर का मतलब 9 हो गया और 1/n² 1/9 - 1/36, सो 1/9 - 1/36, ये हो गया हर्ट्ज। सब यूनिट सब करेक्ट है, सॉल्व करेंगे। सो ये है 3 1.09678 इंटू 10⁻7 और 8 15 हो गया। ये सॉल्व करेंगे, यहाँ 9 कैंसिल हो गया, 36 और -9 करेंगे, 36 ये 36 हुआ, -9 करेंगे तो 27 और एक 9 कैंसिल कर लेंगे तो /36। 3 से कैंसिल करेंगे, ये 3 ऐसे कैंसिल हो गया तो ये कितने बार में कटा तो 12। फिर से 3 से ये 9 हो गया और ये हो गया 4, सो ऊपर में 9 और /4। सो फ्रीक्वेंसी अब देखेंगे यहाँ पे 9 × 1.09678 और /4 और इंटू 10⁻15। ये यूनिट सब कुछ सही है, हर्ट्ज। अब देखिए इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 1.09678 को अंदाज लगाइए, इसको क्यों नहीं हम लोग 1.1 लिखते हैं? काफ़ी क्लोज है ना, ये 1 के काफ़ी क्लोज है 0.0, तो 1.1 कर सकते हैं और मल्टीप्लाई बाय 9 करेंगे, इसमें 9 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 9.9 कर सकते हैं। या इसको आप क्यों नहीं बोल देंगे 10, अप्रॉक्सीमेटली 10 और 10/4 करेंगे 2.5 हो गया। थोड़ा कम करना का मूड करा जाए 2.4 कर लीजिए, क्योंकि ये थोड़ा सा कम होगा ना, ये थोड़ा सा कम है तो ये कम होगा, थोड़ा सा ये कम, तो अंदाज सब लगाया जाता है। क्वेश्चन आप बनाएंगे, ऑप्शन दिखेगा तो उससे आप पता चल जाएगा।
2.5 भी लिख सकते हैं यहाँ पे, 15 और हज हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये आईटी एडवांस का है। आईटी एडवांस का बहुत सारे एग्जाम में पूछा हुआ, कई एग्जाम में पीएमटी में ये पूछा हुआ क्वेश्चन, मोस्ट कॉमन क्वेश्चन। ऑप्शन ऑब्जेक्टिव है, सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ABCD ऑप्शन है, पैकेज में मिल जाएगा सारा क्वेश्चन। तो आप इसको थ्योरेटिकल ही लीजिए ना, रिजल्ट जैसा लीजिए। व्हाट ट्रांजिशन इन हाइड्रोजन एटम गिव सेम वेवलेंथ फॉर ट्रांजिशन फ्रॉम N=4 to N=2 इन हीलियम प्लस। मतलब हाइड्रोजन एटम में मुझे ट्रांजिशन चाहिए, लोअर ऑर्बिट चाहिए, हायर ऑर्बिट चाहिए, और किसके लिए? हाइड्रोजन के लिए, हाइड्रोजन एटम में। व्हाट ट्रांजिशन इन हाइड्रोजन एटम गिव सेम वेवलेंथ फॉर ट्रांजिशन फ्रॉम N=4 to N=2 इन। एक क्वेश्चन में लिखा रहता है, क्वेश्चन में दोनों N ही लिखा रहेगा, बट आपको कोडिंग खुद समझ जाना है। लोअर ऑर्बिट को N बोलते हैं, हायर ऑर्बिट ये M को रिप्रेजेंट करेगा, ये लोअर ऑर्बिट N को रिप्रेजेंट करेगा। सेम वेवलेंथ, मतलब क्वेश्चन बोला जा रहा है कि आपका वेवलेंथ फॉर हाइड्रोजन एटम और वेवलेंथ फॉर हीलियम प्लस के लिए सेम है। इसके लिए लोअर ऑर्बिट 2 है, इसके लिए हायर ऑर्बिट 4 है, तो इसका लोअर ऑर्बिट और इसका हायर ऑर्बिट चाहिए आपको। ऐसे क्वेश्चन यही है, मोस्ट कॉमन क्वेश्चन, आप बोर्ड एग्जाम में भी आ सकता है, पुराना आईडी क्वेश्चन है, बहुत कॉमन है। नेक्स्ट देखिए, अगर कोई वेवलेंथ सेम होगा तो श्योर 1/λ भी सेम होगा, 1/λ फॉर हाइड्रोजन और 1/λ भी हीलियम के लिए, क्योंकि अगर वेवलेंथ सेम है तो ये वाला भी टर्म सेम रहेगा। और 1/λ मेरे पास तो एक ही फॉर्मूला है ही, इस टॉपिक में मैं एक ही फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ, 1/λ और रेड वर्क और ये Z² लोअर ऑर्बिट और माइनस हायर ऑर्बिट, यही तो एक फॉर्मूला है मेरे पास। चलिए पुट करते हैं, बड़ा आसान छोटा सा क्वेश्चन है बट बहुत कॉमन है। ये क्या लिखा हुआ? आईटी एडवांस क्वेश्चन है। पता है आईटी एडवांस में ये क्वेश्चन 3 बार आ चुका है, 3 बार, बट आप पहचान नहीं पाओगे। आईटी एडवांस में अपने क्वेश्चन को घुमा के रिपीट कर देगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि रिपीट हो गया क्वेश्चन। मैं दिखाता हूँ, अभी दिखा देता हूँ। जैसे ये क्वेश्चन है, एडवांस का है, मेडिकल का है, स्कूल का क्वेश्चन हो गया। जब आप सॉल्व करेंगे, सॉल्व करते समय भी ध्यान रखना है। अब मैं पुट कर रहा हूँ 1/λ हाइड्रोजन के लिए, यहाँ लिख रहा हूँ रेड वर्क, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का Z का वैल्यू 1, यहाँ Z का वैल्यू है 2, हीलियम है ना। सो यहाँ पे 1 का स्क्वायर, लोअर ऑर्बिट निकालना है मुझे, हायर ऑर्बिट निकालना है मुझे, लिखते हैं मैंने, उधर मैं पुट कर रहा हूँ रेड वर्क, 2 का स्क्वायर, लोअर ऑर्बिट 4, हायर ऑर्बिट 16, स्क्वायर कर दिया, लोअर ऑर्बिट हायर ऑर्बिट, दोनों साइड से रेड वर्क कैंसिल। सो 1/n² माइनस 1/m², इधर हो गया। इधर देखेंगे ये कितना हुआ? 4, 2 का स्क्वायर 4, 1/4, 1/16। सॉल्व मत कर लीजिएगा, ये नहीं डायरेक्ट सॉल्व कर लेना आप। ये जो 4 है, 4 को अंदर ले जाइए, चाहे एक स्टेप रुकिए, फिर से रुकिए। 1/4 माइनस 1/16, इधर सॉल्व कर दीजिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, फिर सॉल्व मत करिएगा। देखिए तरीका देखिए, 1/n² माइनस 1/m²। अब देखिए, अब ऐसे सोचना है, ये 4 को अब ले जाइए अंदर, तो 4 ले जाएंगे तो 4/4 हो गया 1, और इधर हो जाएगा, ये 4 को इधर लेंगे तो यहाँ 1/1 हुआ और यहाँ हुआ 1/4 हो गया। ठीक है, इसको सॉल्व मत करिएगा, नहीं तो फिर फंस जाइएगा। आपके पास 2 अननोन 2 है, एक n है और m है, इक्वेशन एक ही है, तो सॉल्व नहीं करना, इसमें ट्रिक लगाना, ये नहीं कि जल्दी जल्दी में फटफट इसको सॉल्व कर दिए, नहीं। अब देखिए, अब आंसर हो चुका है 1/n² माइनस 1/m² इज इक्वल टू, यहाँ पे देखेंगे 1/1² और माइनस 1/4 को 2², ऐसे करना है। अब कंपेयर कर लीजिए, अब अच्छे से कंपेयर कर लीजिए दोनों साइड। कहीं सॉल्व करके लिख दिए 3/4 तो गड़बड़, फिर गड़बड़ हो जाएगा। अब आप कंपेयर करेंगे तो क्लियर सा दिख रहा है कि लोअर ऑर्बिट 1, हायर ऑर्बिट 2 हाइड्रोजन एटम के लिए।
तो छोटा सा क्वेश्चन है आईडी एडवांस का, आपका मेडिकल के लिए और बहुत सारा बोर्ड एग्जाम के लिए भी क्वेश्चन एकदम इजी। व्हाट ट्रांजिशन इन हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम का ट्रांजिशन चाहिए कि सेम वेवलेंथ फॉर हीलियम प्लस दोनों के लिए। तो ये रिजल्ट है, बनाने का तरीका, प्लानिंग कर लीजिए। एक ही इक्वेशन है, वेवलेंथ इक्वल है, इन्वर्स करके इक्वल कर लीजिए, हो गया। नोट करिए, ये एडवांस में 3 बार पूछा हुआ है। ठीक है, मैं क्वेश्चन देता हूं, अभी दे देता हूं क्वेश्चन। हो गया, नोट कर लिया आपने, समझिए। इसको आप ऐसे प्रेजेंट कर लीजिए, आप ऐसे प्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसे बोलिएगा। अब ये एक प्लान बना लेंगे कि हाइड्रोजन एटम में अगर ये ट्रांजिशन करेंगे और हीलियम में ऐसे, हीलियम में ये ट्रांजिशन करेंगे, ध्यान रखिए। अब ये प्लान कर लेंगे, ये है n=1 और m=2 और यहाँ पे n=2 और m का वैल्यू जो 4 है, ऐसा ये फिगर देख लेंगे। अब आप प्लानिंग कर लेंगे कि हाइड्रोजन एटम में ये ट्रांजिशन, हाइड्रोजन एटम का ये जो छोटा सा ट्रांजिशन है हाइड्रोजन एटम का, और हीलियम का ट्रांजिशन, ये हीलियम प्लस में ये 4 to 2 ये जो ट्रांजिशन है, इसका वेवलेंथ और इसका वेवलेंथ दोनों सेम होगा। ठीक है, अब एक प्लानिंग कि ये इसमें हाइड्रोजन, देखिए आपने निकाला वही तो, इसमें 2 to 4, ये 2 and 4 है, और हाइड्रोजन में निकाला 1 and 2, दोनों का वेवलेंथ सेम। वेवलेंथ सेम के साथ साथ आप बोल सकते हैं कि एनर्जी भी सेम। यहां से यहां आएंगे, इसका एनर्जी चाहे यहां से यहां आएंगे, एनर्जी सेम होगी। ठीक, चलिए ये प्लान आप बना लेंगे। ये क्वेश्चन हो गया आईटी एडवांस का, मेडिकल के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए। चाहे आप थ्योरी ही ले लीजिए, क्योंकि इसका थ्योरी बहुत छोटा है, तो हम लोग इसका थ्योरी को और अच्छा करने के लिए बेस्ट क्वेश्चन करेंगे। तो ये रिजल्ट हो गया कि हाइड्रोजन एटम का ट्रांजिशन, हीलियम का ट्रांजिशन दोनों सेम हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से मैं आईटी एडवांस का क्वेश्चन दे रहा हूं और देखता हूं कि आप उसको बना पा रहे हैं कि नहीं। ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन मैं नहीं दूंगा, ऑप्शन नहीं दूंगा, आप बनाइएगा। क्लास में तो बोल देते हैं लोग, क्लास में मैं पूछता हूँ ना कि देखो तो आप आईटी एडवांस का क्वेश्चन फिर पकड़ रहे हो कि नहीं, तो लोग तुरंत बोल देता है, ऐसा बना देता है लोग। तो आप बताइएगा, कोशिश करिएगा। लिखा हुआ द वेवलेंथ फॉर फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज for hydrogen atom is 6561 angstrom, then the wavelength for second line of Balmer series for helium plus H। बोलिए, बहुत तेज है तो आप एक सेकंड में आप आंसर कर दीजिएगा, अगर बहुत फास्ट है तो। है एडवांस का, आईटी एडवांस क्वेश्चन है। कई लोग पूरा कैलकुलेट करेंगे कि अच्छा फर्स्ट लाइन का बाल्मर सीरीज किसके लिए, हाइड्रोजन के लिए वेवलेंथ लिखा हुआ है, और सेकंड लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज हीलियम प्लस के लिए मुझे निकालना है। कई लोग पूरा क्वेश्चन को बढ़िया से क्वेश्चन बना के गिवन दिस दैट लिखेंगे, बट अगर बहुत एक्सपर्ट है 1 सेकंड 1216 एंगस्ट्रॉम 1216 एंगस्ट्रॉम कैसे होगा 1 सेकंड में, समझिए। क्या निकालना क्या है, आपको निकालना है हीलियम प्लस है, और हीलियम प्लस के ऐसे बाल्मर सीरीज ये कहलाता है, और बाल्मर सीरीज का सेकेंड लाइन ये कहलाएगा।
क्योंकि ये फर्स्ट लाइन होगा और ये सेकंड लाइन, ये है सेकंड लाइन। ये आप जानते हैं, कोडिंग जानते हैं कि सेकंड लाइन ऑफ बाल्मर, सेकंड लाइन ऑफ बाल्मर 4 हीलियम प्लस। ये आप कोडिंग जानते हैं कि बाल्मर के सेकंड लाइन का, और मुझे इसका वेवलेंथ निकालना है। ये जो वेवलेंथ निकालना है, क्वेश्चन यही पूछा जा रहा है। और अभी जस्ट आईटी का क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं, और आपने बोला था कि हीलियम में ट्रांजिशन 4 to 2, हीलियम का ट्रांजिशन 4 to 2, ये जो ट्रांजिशन है 4 to 2 एग्जैक्टली सेम एज द हाइड्रोजन का ट्रांजिशन। हाइड्रोजन का ट्रांजिशन n इज इक्वल टू 2 to 1, एग्जैक्टली सेम है। आप अभी बोले थे, अभी सामने फिगर भी है, मैंने मिटाया भी नहीं फिगर। आपने बोला था कि ये ट्रांजिशन और ये ट्रांजिशन, हीलियम का ट्रांजिशन जो है 4 to 2, हाइड्रोजन का ट्रांजिशन 2 to 1 एग्जैक्टली सेम। अभी क्वेश्चन बनाया था आपने, और ये लाइन जो हाइड्रोजन में देख रहे हैं, ये लाइन आपको पता है कि ये लाइन फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन है, फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन ऑफ 4 हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का ये फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन है। तो ये लाइन, हाइड्रोजन का ये लाइन, हीलियम का ये लाइन एग्जैक्टली सेम होता है। और इसका वेवलेंथ तो पढ़ा हुआ है, इसका वेवलेंथ तो क्लास में पढ़े हुए हैं कि ये फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन का वेवलेंथ तो 1216 एंगस्ट्रॉम होता है। ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन में आप टिक कर देंगे, सेम वेवलेंथ होगी। ये सामने आंसर है, सामने ये अभी तो आपने बनाया है, अभी तो ये किया है आपने कि हीलियम का 4 to 2, 4 to 2 ही तो है, सेकेंड लाइन ऑफ बाल्मर 4 to 2 है, और हाइड्रोजन का 2 to 1 एग्जैक्टली सेम वेवलेंथ, सेम एनर्जी। और इसका तो जानते हैं, ये इसका वेवलेंथ जानते हैं 1216 एंगस्ट्रॉम, हो गया आंसर। तो इस तरह टाइम बचता है। बहुत सारे क्लास में स्टूडेंट देखते हैं कि ऐसे जस्ट रिलेट करके फिंगर टिप्स बोल देते हैं। तो है, देखिए आईटी एडवांस का क्वेश्चन, ये भी एडवांस का क्वेश्चन है, ये भी एडवांस क्वेश्चन है। क्वेश्चन रिपीट हो गया और आपको पता भी नहीं चला। कई लोग इसमें एकदम नहीं पकड़ पाते हैं, एकदम नहीं खोज पाते हैं कि क्या निकालना है, जबकि अगर बहुत एक्सपर्ट हैं, खूब प्रैक्टिस करते हैं, आपको क्वेश्चन बनाने की जरूरत नहीं है, कोरिलेट कर लेंगे। एक और एडवांस का क्वेश्चन दूं, वो तो एकदम बहुत रेयर होता है, कोई पकड़ ही नहीं पाता, क्वेश्चन देखते छोड़ देगा। चलिए मैं क्वेश्चन देता हूँ, एडवांस का क्वेश्चन देता हूँ। क्वेश्चन खूब अच्छा है, इसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन ही इसमें ज्यादा बढ़िया है, थ्योरी बहुत छोटा है इसका। एक टाइप का रिजल्ट ही मानिए ना इसको, क्वेश्चन क्या है, रिजल्ट ही कर लीजिए। 13 थोड़ा बड़ा लैंग्वेज, आईटी एडवांस का क्वेश्चन है, बड़ा लैंग्वेज। जैसे मैं लिख रहा हूं, इन मिक्सचर ऑफ electrons presenting in first excited state both hydrogen and helium plus। बड़ा क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन। सर मिक्सचर है, मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम प्लस, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट इन बोथ हाइड्रोजन एंड हीलियम प्लस। नेक्स्ट, सो ड्यू टू कोलिजन बिटवीन hydrogen and helium plus, hydrogen atom transfer its energy to helium plus and electron of hydrogen
रिटर्न टू ग्राउंड स्टेट। बड़ा क्वेश्चन है एडवांस का। आफ्टर कोलिजन द फाइनल orbit number of electron in helium plus। ये काफी बड़ा सा क्वेश्चन है, एडवांस क्वेश्चन है, बस वही रिपीटेड क्वेश्चन है, रिपीट किया हुआ वही क्वेश्चन है। देखिए इतना बड़ा सा क्वेश्चन था, लैंग्वेज और भी था बड़ा बड़ा लैंग्वेज, मैं तो उसमें कट करके कुछ मैंने स्टेटमेंट लिख दिया है यहाँ पे कि मिक्सचर ऑफ, क्वेश्चन समझिए, मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम प्लस, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट इन बोथ हाइड्रोजन एंड हीलियम प्लस। जो भी फिगर है, जो भी स्टेटमेंट रहे, साइंस का रूल यही है, पढ़ने का तरीका यही है कि आप जो स्टेटमेंट है उसको ड्राइंग में बनाएं। क्या लिखा हुआ है? मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम प्लस। मैं दो कलर ले रहा हूँ, अलग अलग कलर, चलिए अलग अलग कलर दिखाता हूँ। तो मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन और हीलियम प्लस, ठीक है। सो मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन और हीलियम प्लस, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट इन बोथ हाइड्रोजन एंड हीलियम। रुकिए, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट इसको बोलते हैं। ऐसे आप ऑर्बिट कितना भी बना सकते हैं। ये है n=2, इलेक्ट्रॉन यहां है, ये है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, दोनों में फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में। ये फिगर है इनिशियली, क्वेश्चन में ये फिगर लिखा हुआ इनिशियली। ठीक है, ये लाइन पढ़िए। इन मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम प्लस, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बोथ हाइड्रोजन एंड हीलियम प्लस। ठीक है, फिगर मैंने बना दिया। तो जो क्वेश्चन रहे उसको ड्राइंग में कन्वर्ट कर देना है। ड्यू टू कोलिजन बिटवीन हाइड्रोजन एंड हीलियम प्लस, अगला ड्राइंग ये करेंगे कि यहां से हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन ऐसा है, यहां इलेक्ट्रॉन है और हीलियम है, हीलियम प्लस है। सो ये एक कंटेनर में रखा हुआ था, तो कंटेनर में ये आपस में ये कोलिजन करते हैं, ये इधर से रैंडम मोशन करते हुए कोलिजन करते हैं। ठीक है, रीडिंग करिए। ड्यू टू कोलिजन बिटवीन हाइड्रोजन एंड हीलियम प्लस, जो स्टेटमेंट है उसको ड्राइंग में करते जाइए कि इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, इसके n=2 में इलेक्ट्रॉन है और पेपर में लिखा हुआ था, और इसके भी n=2 में इलेक्ट्रॉन है और पेपर में लिखा हुआ था। दोनों मिक्सचर था, इनिशियली वैसे लिखा हुआ था, और दोनों कोलिजन कर रहा है, कोलिजन बिटवीन हाइड्रोजन एंड हीलियम प्लस। हाइड्रोजन एटम ट्रांसफर इट्स एनर्जी टू हीलियम प्लस एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम रिटर्न टू ग्राउंड स्टेट। कोलिजन होने पे ये हाइड्रोजन ने अपना कुछ एनर्जी ट्रांसफर किया। ठीक है, यहां से यहां एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है, लिखा हुआ पेपर में कि एनर्जी ट्रांसफर। So hydrogen atom transfer its energy to helium plus and electron of hydrogen atom return to ground state। वेट करिए, देखिए ट्रांसफर करने के बाद क्वेश्चन में बोला गया है कि इसका इलेक्ट्रॉन घर वापस आ गया। सो m=2 से n=1 में घर वापस आ गया। आप जानते हैं कि घर जब वापस आएगा तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी लॉस हुआ। ये 2 to 1 घर वापस आ गया, लिखा हुआ कि कुछ एनर्जी ट्रांसफर किया, और ये हाइड्रोजन एटम रिटर्न टू ग्राउंड स्टेट। अब बताइए, अब इसने तो गेन कर लिया, ये तो एनर्जी गेन किया है, ये तो लॉस हुआ ना, एनर्जी लॉस हुआ क्योंकि ये एनर्जी ट्रांसफर किया और ये एनर्जी गेन कर लिया।
ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन किया है, तो गेन करके वो कहाँ जाएगा, यही पूछ रहा है पेपर में कि जो एनर्जी यहाँ से ट्रांसफर किया है, हाइड्रोजन एटम अपना कुछ एनर्जी ट्रांसफर किया और आफ्टर कोलिजन द फाइनल ऑर्बिट नंबर फॉर इलेक्ट्रॉन ऑफ हीलियम। अब ये तो घर वापस आ गया, इलेक्ट्रॉन 2 to 1 आ गया। अब यहां का इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, यहां से पूछ रहा है कहां जाएगा। आईटी एडवांस क्वेश्चन कि यहां जो इलेक्ट्रॉन था इस जगह था, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन जो है क्योंकि एनर्जी ट्रांसफर हुआ है, तो ये गेन ऑफ एनर्जी, ये गेन ऑफ एनर्जी, ये एनर्जी जो गेन करेगा तो जंप करके आगे जाएगा, क्योंकि गेन में ऊपर जाना होता है, लॉस में नीचे आना होता है। ये एनर्जी लॉस किया है, ये एनर्जी लॉस किया और ये एनर्जी गेन करेगा। आंसर 1 सेकेंड है, वही आईटी क्वेश्चन, ठीक है, कि हाइड्रोजन में जब 2 to 1 आएंगे तो वो वेवलेंथ या एनर्जी इक्विवेलेंट टू हीलियम में जो होगा वो 2 to 4 श्योर आप जाएंगे 4 में जाएंगे। यही इलेक्ट्रॉन का फाइनल स्टेट है, क्योंकि एनर्जी जो इसका एनर्जी है एग्जैक्टली सेम, क्योंकि एनर्जी तो कंजर्व करना है। ये अपना एनर्जी ट्रांसफर किया, घर आ गया, ये एनर्जी गेन किया, आगे बढ़ गया। कितना आगे बढ़ेगा, 2 से 3 में जाएगा, 4 में जाएगा, 5 में जाएगा, 6 में जाएगा, कितना आगे जाएगा। तो ये साइंस का रूल है, अभी आपने पढ़ा था। देखिए तीनों एडवांस का क्वेश्चन है, क्वेश्चन एक ही है बट पकड़ना बड़ा मुश्किल है। ये तीनों क्वेश्चन में कि हाइड्रोजन के लिए जो 2 to 1 आएंगे, हीलियम में 2 to 4 जाएंगे, एग्जैक्टली सेम वेवलेंथ, सेम एनर्जी। तो आप पढ़े थे, याद करिए, आपने पढ़ा था कि हाइड्रोजन एटम में n = 1 और हायर ऑर्बिट 2 रहे, और यहाँ पे हीलियम प्लस में अगर लोअर ऑर्बिट 2 और हायर ऑर्बिट 4 रहे, तो इसका एनर्जी और इसका एनर्जी एग्जैक्टली सेम होगा, या इसका वेवलेंथ एग्जैक्टली सेम होगा, ठीक है। आप पढ़ चुके हैं ये रिजल्ट, जो कि आईटी में 2 बार आ चुका है, ये तीसरी बार आया। तो फाइनल ऑर्बिट नंबर ये है n = 4। आफ्टर कोलिजन फाइनल ऑर्बिट नंबर फॉर इलेक्ट्रॉन ऑफ हीलियम प्लस, सो फाइनल ऑर्बिट नंबर n = 4। तो ऑप्शन में रहेगा ये था। ऐसे क्वेश्चन होते हैं एडवांस के कि खूब सारा लैंग्वेज दे देगा, बट आप उसको अगर ड्राइंग अच्छे से कर लीजिए, क्वेश्चन कुछ नहीं है। देखिए 3 बार रिपीट कर चुका है और पता भी नहीं चला क्वेश्चन की, 3 बार पूछ चुका है आईटी में। तो ऐसे ही होता है, साइंस तो बड़ा छोटा है बट उसमें वेरिएशन इतना ज़्यादा है ना कि इतना वेरिएशन कर देगा पेपर में कि उसको खोजना, वो खोज लेंगे तब आप खूब प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप खुद मिल जाएगा वो चीज़। So electromagnetic radiation of wavelength to 28 angstrom ionize single electron from A plus. Then ये भी एडवांस क्वेश्चन। तो एडवांस मेडिकल एक ही जैसा है इसमें आईटी एडवांस का क्वेश्चन चाहे पीएमडी क्वेश्चन एकदम सेम, दोनों एक ही जैसे क्वेश्चन इसमें मिलेगा। प्लानिंग करिए।
एकदम आसान से, काफ़ी इजी सा। ये जो लाइन है आयोनाइज, आयोनाइज, और ये लिखा हुआ सिंगल इलेक्ट्रॉन, एक ही इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। देखिए ये है A+N बना लीजिएगा। सिंगल इलेक्ट्रॉन का मतलब आपको रखना है N = 1, यहीं पे इलेक्ट्रॉन रहेगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन का घर ग्राउंड स्टेट ही रहेगा। और आयोनाइज करना है, आपको मैंने बताया था, आयोनाइज का ये मीनिंग है, ये जो कॉन्सेप्ट होता है आयोनाइज के लिए, लोअर ऑर्बिट 1, हायर ऑर्बिट इनफाइनाइट, वेवलेंथ लिखा हुआ है 228 एंगस्ट्रॉम। अगर मेरा जेड मिल जाए तो मेरा तो काम ही बन जाएगा, एकदम आसान सा सेट, क्योंकि जेड मिलेगा तो इसका Z1 होता है, इसका Z2 होता है, 3 होता है, 4 होता है। एस्थेटिक कर लेंगे हम लोग। स्टार्ट करते हैं। एक ही फॉर्मूला है ही मेरे पास, 1/λ रेडवर्क Z² लोअर ऑर्बिट हायर ऑर्बिट। सॉल्व करते हैं। 228 एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10 कर लीजिएगा, 1.09678 10⁻7 कर लीजिएगा, यहाँ Z का स्क्वायर कर लीजिएगा, यहाँ 1/1 का स्क्वायर, 1/∞ का स्क्वायर। ये तो पूरा टर्म 1 हो गया, क्योंकि ये 0 हो गया ना, 1/∞ 0 हुआ, ये तो 1 है। सॉल्व करेंगे, ये ऊपर जाएगा, वो 7 कट जाएगा। बड़ा आसान है, देखिए तो एकदम सिंपल ऐसे सॉल्व हो रहा है। 10⁻7 7 3 0 यहाँ बच गया, 228 हो गया, 1.09678। उधर आंसर दिख रहा है कि ये बी है, आंसर बी है। कैसे बी? तो इससे मल्टीप्लाई करिएगा, नियरली 250 ऊपर कटेगा 4, ना भी कटेगा तो आपको एटॉमिक नंबर तो फ्रैक्शन होता नहीं है, आपको तो अंदाज से बनाना ही है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, करने की जरूरत नहीं है, वो तो अपने आप पता चल जाएगा। एटॉमिक नंबर हमेशा 1 2 3 4, कभी फ्रैक्शन थोड़ा ना होता, तो अंदाज से ही पता चल जाएगा कि यहाँ पे 4 होगा। और क्योंकि यहाँ जेड का वैल्यू 2 हो गया और 2 हो गया, तो ये श्योर हीलियम प्लस होगा। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। आप होमवर्क बना सकते हैं, पूरा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कंप्लीट है, बट क्वेश्चन इसमें बहुत अच्छा है। नेक्स्ट क्लास